परम सत्कारयोग साध संगत जी, आज की साखी है बेअंत जी की अलौकिक कथा। बेअंत जी जब 8 वर्ष के हुए थे तो एक अलौकिक घटना घटी थी। यह घटना जिला शेखोपुर गांव चक की है, जो आजकल पाकिस्तान में है। वहाँ एक और गैर नामधारी सिख सरदार करम सिंह रहते थे। सरदार करम सिंह के 2 पुत्र थे। दोनों के हाथ जमीन की एक लड़ाई में गांव के निवासी एक व्यक्ति का कत्ल हो गया था। मुकदमा चला। मुकदमे में गवाह मुकर गए। शहदातों को आधार मानकर सेशन जज के उन दोनों भाइयों को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। गरीबी के बावजूद करम सिंह ने पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, पर कुछ ना बना। फांसी की सजा बहाल रही। करम सिंह के मन में विचार आया कि उसे भैनी साहब जाकर सदगुरु श्री सदगुरु प्रताप सिंह जी के दर्शन कर अपने मन का दुख उन्हें बताना चाहिए। वह अवश्य उस पर और उसके पुत्रों की रक्षा करेंगे। सदगुरु स्वयं ईश्वर का रूप है। उनके भंडार में कोई कमी नहीं। यदि कमी है तो उसके विश्वास की। वह जेल में गया और पुत्रों से मिला। उसने पुत्रों को कहा कि वे रहम की अपील करें और मैं श्री भैनी साहब जाकर सदगुरु महाराज के दरबार में जाकर आपके प्राणों की भीख मांगता हूँ। वह अवश्य दया करेंगे। यदि सदगुरु प्रसन्न हो गए तो मेरी खाली झोली में भी वह भीख अवश्य डाल देंगे। यदि सदगुरु महाराज ने कृपा करनी स्वीकार न की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। गर्मियों के दिन थे। शरीर पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था। जब करम सिंह श्री भैनी साहब पहुँचे तो पता चला कि सदगुरु श्री सदगुरु प्रताप सिंह जी विदेश की यात्रा पर गए हुए हैं। वह 1 महीने के बाद लौटेंगे। करम सिंह का दिल यह सुनकर टूट सा गया। उसने सोचा सदगुरु महाराज के आने तक उसके दोनों बेटे फांसी पर लटका दिए जाएंगे। उदास तथा निराश हुए करम सिंह एक खुला स्थान देखकर वहां बैठ गया। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। वहां सामने कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। साहेबजादा बेअंत उनसे में से एक थे। अपने मन को दूसरी ओर लगाने के लिए करम सिंह उन बच्चों के साथ खेलने लगे और उनका खेल देखने बैठ गए। बच्चों को खेल में गेंद अचानक रेंगती हुई करम सिंह के पास से होकर आगे चले गई। बाल रूप बेअंत जी गेंद लेने गए। उन्होंने रुक कर करम सिंह की ओर देखा और वचन किया, अरे भाई, मन को निराश करके क्यों बैठा है? जाओ गेंद पकड़ कर लाओ। आपके दोनों लड़के छूट जाएंगे। करम सिंह हैरान सा हुआ गेंद पकड़कर लाने चला गया। वह गेंद ले आया और फिर दूसरे बच्चों को इस विलक्षण बालक के बारे में पैदा हुई जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछने लगा कि वह बालक कौन है। करम सिंह के मन को कुछ बल मिला। वह सोचने लगा, ईश्वर यत करोति शोभनम एवं करोति, अर्थात भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उन बच्चों की बात सुनकर मन में सदगुरु महाराज के चरणों में नमन किया। उनका कथन था कि यह बालक सदगुरु श्री महाराज सदगुरु प्रताप सिंह जी के बड़े साहेबजादे हैं, बेअंत जी। अब करम सिंह को पूर्ण विश्वास हो गया कि सदगुरु महाराज के साहेबजादे भी ईश्वरांश हैं। वह भी सामर्थ्यवान तथा शक्तिशाली हैं। उसके बेटे अवश्य बरी हो जाएंगे। वह मन ही मन सदगुरु महाराज तथा साहेबजादे बेअंत जी को प्रणाम करके घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को यह सारी घटना सुना दी। मन में संतोष हुआ, सांत्वना मिली। पत्नी को भी विश्वास हुआ कि सदगुरु महाराज जी की उसके बेटों पर अवश्य कृपा होगी। पर वह जेल में गए और पुत्रों से इस सारी घटना का आंखों में श्रद्धा के आंसू भर कर वर्णन कर डाला और विश्वास से कहा कि सदगुरु महाराज की कृपा परम अनुकंपा से वे दोनों छूट जाएंगे।
अब संसार की कोई शक्ति उनके बेटों को फांसी पर नहीं लटका सकती। लड़कों ने पिता की बात सुनी और फिर बताया कि उन्हें भी कल स्वप्न हुआ। सपने में सफ़ेद कपड़ों वाला एक बालक मिला था। उसने बताया, आप बरी हो जाओगे। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि सद्गुरु महाराज की हम पर कृपा हो गई है। कुछ समय पश्चात उनकी रहम दया की अपील का फैसला सुनाया गया। ये दोनों बरी कर दिए गए थे। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सद्गुरु महाराज की उन पर कृपा हो गई है और यह भी कि सद्गुरु महाराज स्वयं ईश्वर का अवतार है। उस दिन से वे श्री भैनी साहब गुरुद्वारे में जाकर सद्गुरु महाराज को अवतार मानकर उनके चरणों की भक्ति करने लगे। सत श्री अकाल।